हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। कल बहुत लेट हो गया था गाइस। और थोड़ी एज यूजल मेरी तबीयत अभी भी चल रही। हाँ, आप कंसर्न दिखाते हो, थैंक यू वेरी मच। बट मेरी ये खांसी की प्रॉब्लम है यार। मैं लेती सब कुछ हूँ, आयुर्वेदिक काढ़ा लेती हूँ, सब मैं दवाई भी लेती हूँ, खांसी जल्दी जाती नहीं है। इसलिए पहले हो ही ना, इसलिए बहुत केयर करती, बट फिर भी अगर हो जाती है तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे भी और आप लोगों को भी। ओके, बट थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जो कंसर्न दिखा है मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आज ना 2 रीडिंग डालूँगी। अभी मैं रीडिंग डाल रही हूँ कि जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है ना, तो वो उनकी ट्रू एंड डीप हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। अब क्या होता है ना, कभी कभी किसी किसी के पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। उनको ज़्यादा खुल के बात करना अच्छा नहीं लगता। अब या तो उनका ये नेचर होता है या फिर उनके मन में कुछ अलग थॉट रहती है कि उनके ये बोलने से आप ये समझ जाएंगे, आप ये करेंगे, आप ऐसा कुछ करेंगे। ऐसी भी एक बात होती है। या फिर कभी कभी मजबूरी हालात वश ये पर्सन खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आप जानना चाहते हैं ये पर्सन आपके बारे में सच में क्या सोच रहे। अब ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकती है कि जिनके पर्सन ने उनको नो कांटेक्ट में रखा है, लेस कांटेक्ट में, ज़्यादा बात नहीं कर रहे आप दोनों। हालांकि आप दोनों में अक्सर बहुत अच्छी बातें होती थी, बट आजकल आप दोनों में ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं। बट आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आप ट्रूली ये आपके लिए क्या सोचते हैं, हिडन फीलिंग इनकी आपके लिए क्या है। अब मैं पास्ट में क्या थी, करंट में क्या है, ये नहीं देखूंगी। मैं जेन्युइन जानना चाहती हूँ कि इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। हकीजा माइकल, आई इन्वोक यू, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस रीडिंग सेशन। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक की वीडियो देख रहे, उनकी जो पर्सन है, लव पार्टनर है, उनके लिए उनके मन में ट्रू डीपली हिडन फीलिंग क्या है। यस, मैंने बोला ना, शायद मुझे लगता है आप दोनों में बातें हो नहीं रही है आजकल, सेपरेशन मोड में है। आर्ग्यूमेंट हुए थे आप दोनों में पास्ट में। काफ़ी सारे लोग हैं आप दोनों के रिश्ते में, इनके लिए तो इनकी विक्ट्री आप हो। शादी करना चाहते हैं आपसे। आप शुगर कोट नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं आप। हम्म, आप बहुत इंट्यूटिव हो, लगता है इनको कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इनको आपको लेके इनके मन में बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि एडिक्शन है, सेक्सुअल एडिक्शन है। आप अट्रैक्टिव बहुत हो, इस पर्सन को आप बहुत अट्रैक्ट करते हो। सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ गई थी। आ, जी, आपको लेके इस पर्सन के मन में एडिक्शन तो बहुत है। बट इस पर्सन को देखिए, अब या तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने कोई चीटिंग की है, या फिर इस पर्सन को ये पता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है और आजकल आप हीलिंग मोड पे चल रहे हैं। आपके लाइफ में अगर कुछ ट्रॉमा हुआ था तो इस पर्सन को पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ, और आप आजकल हीलिंग मोड पे चल रहे हैं। कुछ गलत लोग आपके सराउंडिंग है जो आपके हो सकता है कान भरते हैं, और आप इनके इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक होते हैं। बट आप खुद एक इंट्यूटिव हो, तो आप पूरे इन्फ्लुएंस में आते नहीं हैं, आप अपनी इंट्यूशन से काम लेते हो। आप देखिए, आपको शुगर कोटिंग बातें करना अच्छा नहीं लगता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात करते हो। बट अगर आपसे कोई हर्ट हो जाता है तो आप तुरंत उनसे माफ़ी मांगते हो। आपको अच्छे से पता है आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो कितने आपके अपने हैं और कितने आपके गए, और कौन अच्छा है, कौन गए, कौन गैर, कौन पराया, कौन कितना सच्चा, कौन कितना झूठा, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। बट अगर आपकी कोई मजबूरी है इन लोगों के साथ रहना, तो आपको वो रहना पड़ रहा है, और ये आपकी मजबूरी आपके पर्सन अच्छी खासी जानते हैं। देखिए, आपको लेके इस पर्सन के मन में एक एडिक्शन भी बहुत है, और
मुझे लगता है कि आपको गुस्सा भी आता है, और जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा बहुत काफ़ी पैमाने पे रहता है आपका गुस्सा। बट फिर भी आप ऐसे पर्सन हो कि जिनको चाहेगा कोई अपनी लाइफ में। आप एक कंप्लीट फुलफिल पर्सन है। अब देखिए, अगर किसी को शुगर कोटिंग बातें नहीं करने आती तो ये कोई दोष नहीं हुआ है, जिसका उसका नेचर रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना मेरे लिए सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी है, कि जिसमें कोई गलत या चीज़ें मैनिपुलेट करके नहीं की जाती। जो कुछ भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर दो, अच्छी लगे बुरी लगे। बट जो कुछ भी, मेरा खुद का मानना है, अभी आपकी क्या सोच आई डोंट नो, बट आपका नेचर ऐसा है और मुझे अच्छा लगता है, औरों का मुझे नहीं पता। तो ये पर्सन को, और ये पर्सन भी अगर मेरी मेरी थॉट लेके चलते हैं तो उनको भी ये चीज़ें आपकी अच्छी लगती है। हाँ, कभी कभी ये हर्ट हो जाते हैं आपकी बातों से, बट आप माफ़ी मांग लेते हो, आप इनका मन पकड़ लेते हो। और ऐसे पर्सन को कौन नहीं चाहेगा। आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, आपको देख के किसी को भी अट्रैक्शन हो जाए। आप समझदार हो, आप इंट्यूटिव हो, और मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक अच्छे जॉब में है, एक अच्छे पोजीशन पे है। कोई डॉक्टर है, कोई ऐसा काम कर रहा है कि लोगों को गाइड कर रहा है, लोगों को कंसल्ट करना है, लोगों को सलाह दे रहा है, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन आपसे दो बातें, या ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है। डेफिनेटली इस पर्सन के मन में कंप्लीट फुलफिलमेंट है आपको लेके, कि ये आपसे मैरिज करे, और इसके लिए ये पर्सन आपके और हर चाहे वो मोमेंट करने के लिए तैयार है। नहीं तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करता है, बट फ्लर्ट करते करते ये पर्सन आपसे एडिक्टेड हो चुके हैं, इनको आपका एडिक्शन हो गया है। बट अगर आप मैरिड है कहीं और, तो इनको मतलब ये आपको लेके वो गलत नहीं सोचते। आप अपने मैरिज की ड्यूटी भी बड़े अच्छे से निभाते हो, आप सबके लिए सर्व करते हो, और कौन नहीं चाहेगा ऐसा पर्सन आपके लाइफ में। और अगर ये खुद कहीं मैरिड है तो ये पर्सन तुरंत वहीं से आपसे मिलना चाहते हैं, वहाँ से आके। बट कोई मजबूरी है जहाँ पे वो अटके हैं, या तो इनके कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, या तो ये कुछ ऐसे ट्रॉमा से जा रहे हैं कि जहाँ से ये खुद को हील करने में लगे हैं। ये उनकी भी बात हो गई। और ये अगर आपके लिए क्या उनकी हिडन फीलिंग है, ये मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है। आपके लाइफ में कोई चीटिंग तो डेफिनेटली हुई है, या फिर हो सकता है इस पर्सन के इंट्यूशन ने कुछ गलत एनर्जी का साया आपके लाइफ में है, आपके ऊपर है, जिसके चलते आपके लाइफ में कुछ तो धोखा हुआ है, किसी ने आपको बुरी तरीके से चीट किया है, और आप काफ़ी टाइम से खुद को हील करने में लगे हैं। और आप खुद को हील करते करते आप अब एक स्टेबल मोमेंट में आ चुके हो, एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आप आ चुके हो। या तो आप हीलर हो, या तो आप टैरेट का रीडर हो, या फिर आजकल आप बहुत कुछ गाइडेंस देखते हो, आप बहुत कुछ टैरेट का रीडिंग देख रहे हो और खुद को हील करने की कोशिश करते हो। देखिए, टैरेट का रीडिंग करना, देखना, ये भी मैं अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस से मानती हूँ, क्योंकि हर रीडिंग से कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक सीख मिलती है, कुछ ना कुछ हीलिंग मिलती है। भले ही आपके साथ रेजोनेट हो ना हो, बट एक सीख डेफिनेटली आपको मिलती है। हम कितना भी सोचे रीडिंग हमें रेजोनेट नहीं हो रही है, बट हमारे कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस डेफिनेटली चली जाती है। और मुझे लगता है आपकी हीलिंग जाने अनजाने ऐसी हो रही है। तो ये मैं अपने ओर से बता, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हो खुद की, या फिर हीलिंग प्रोसेस में आप हो, और जो धोखा आपके साथ हुआ है उसको आप हील करने में लगे हो, और आपने हील कर लिया है। ओवरऑल आपका जो नेचर है, आप बहुत ही मुझे ये दोनों एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है, हाई प्रिस्टेस की एंड एम्प्रेस की एनर्जी मेरे बहुत फेवरेट कार्ड है। तो देखिए, ये इस पर्सन को लगता है केयरिंग, नर्चरिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो। आप हर किसी को वो अनकंडीशनल प्यार देने वाले पर्सन हो। भले आपके साथ कोई कितना भी गलत क्यों ना करे, आप किसी के सामने साथ इतना रूड नहीं हो सकते। रूड बातें आप करते हो, बट आप बिहेवियर में आप किसी के साथ रूड नहीं हो सकते। ये पर्सन को अच्छे से पता है आपकी ये क्वालिटीज़, और इसीलिए पर्सन आपके साथ इतना प्यार में है। इसके ठीक नीचे का कार्ड था गाइज, यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स। ये आना चाहते हैं आपके पास, इस पर्सन को तो आना है। यहाँ पे एनर्जी में बोलूँ, मुझे 4 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो 4 नंबर आपको कुछ वैसे नंबर यहाँ पे सारे आए हैं, बट मेरे दिमाग में 4 नंबर जा रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है 4 नंबर आपसे कनेक्टेड हो। कुछ साइन यहाँ पे लगभग सारे आ चुके हैं। यहाँ पे 5 नंबर, 4 नंबर, 11, 6, 7 एंड देन
एक मिनट, मैंने अभी सेशन किया था। तो ये नंबर मुझे लगते है कि आपके लाइफ में हो सकता है किसी न किसी कोई ना कुछ कनेक्शन है आपका इन नंबरों से। साइन यहाँ पे लगभग सारे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की तो नहीं आई आज मुझे एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस है, बट एनर्जी सारे साइन के लिए है। अब शायद आ जाए। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? ये बार बार यहीं पे जा रहे मेरे कार्ड्स आज। चलो क्लींस फिर से कर ली मैंने। देखिए, प्यार तो मन में बहुत है आपके। आप बहुत प्यार करने वाले पर्सन ही किंग एंड क्वीन दोनों कपल में आए हैं। आप दोनों या तो ऑलरेडी कपल हो या तो काउंटर पार्ट हो, ऐसा कुछ मुझे लगता है। सोलमेट कनेक्शन पता नहीं इससे मुझे वाइफ क्यों आ रही है, बट आप इस पर्सन को पता है आपके मन में प्यार तो बहुत है, बहुत प्यार करने वाले पर्सन है, बट आप शायद जता नहीं पाते या फिर उस तरह से बात नहीं कर पाते आप। जैसे कि कोई आपका दिल चीर के देखो तो इस आपके दिल में सिर्फ इसी पर्सन का नाम हो, बट जुबान से शायद आप ये बयान नहीं कर पाते। मैंने बोला ना, आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग हैं जिसने आपके ऊपर बाउंड्रीज डाल के रखी है। आपको वो सब कुछ बाउंड्रीज पार करके इस रिलेशनशिप में सर्व करना होता है, और आपको जब जब टाइम मिला है आपने सर्व किया है इस रिलेशनशिप को। भले ही आपके सामने कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी लोग क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो। और शायद इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कभी कभी आपको ट्रस्ट इश्यू भी हो जाते हैं, आप आ जाते हैं बातों में। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड मी, थैंक यू। जी, शादी आपके साथ हो सकती है। आप एक मैरिज मटेरियल हो, 101% ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप कहीं और मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। मैरिड है नहीं है, बट मुझे ये फीलिंग स्ट्रांगली आ रही है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एक फैमिली हो, क्योंकि मैरिज के 2 कार्ड आएगा यहाँ पे। 4 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन अगर खुद मैरिड है ना तो वहाँ से ये पर्सन आपको विक्ट्री मानते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ओह माय गॉड, कितनी परफेक्ट एनर्जी देते हैं आर्कएंजल्स, थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिव पर्सन हो आप, डेफिनेटली आप हीलर हो या फिर कोई टैरेट का रीडर हो। एनर्जी से आपका हाईली इंट्यूटिवली कनेक्शन है, और ये पर्सन को पता है आप कितना करेक्ट बोलते हो। आप झांक लेते हो लोगों के दिल की बात, बड़ी कोई बिना बताए आप झांक लेते हो, आप समझ लेते हो और हील भी कर देते हो। बिना कहे बिना बोले आप उनकी सारी समस्याएं हील कर देते हो, निपटा लेते हो। आप भले ही कितने ओहदे पे बड़े क्यों ना हो, बट आप बहुत डाउन टू अर्थ आपका नेचर है। सॉरी गाइस, गेस्ट आ गए थे। तो आपका जो नेचर है ना गाइस, वो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव आप हो, डाउन टू अर्थ आपका नेचर है। और एक्चुअली ये पर्सन शायद बताते नहीं है आपको, बट इनको आपकी वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। चैरिट की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन आना चाहते हैं, ये आपसे अगर सेपरेटेड है, खुद मैरिड है, कहीं और है, तो ये पर्सन तो आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, इस पर्सन ने कुछ आपके साथ, इस पर्सन ने भी कुछ आपको ट्रिगर किया है, कुछ इनका शैडो साइड इन्होंने आपको डेफिनेटली पास्ट में दिखाया है। इन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है, रूड बिहेवियर किया है, या फिर हो सकता है प्यार आप लेके बैठे थे और इस पर्सन ने आपको सेपरेशन मोड में डाला था, आपसे डिटैच हो गए थे, इन्होंने आपको कट कर दिया था, आपसे इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया था। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या पर्सनैलिटी है, आप कितना सही है, मतलब बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्योर सोल फॉर्म आप हो। मुझे देख के बड़ा इतना अच्छा लग रहा है ना ये एनर्जी निकालते वक्त, कि आप एक ऐसी सोल हो
जो खुद इतनी परेशानी में उलझा है बट फिर भी लोगों को इतना सर्व करने में लगा है। और अब ये पर्सन ने ये चीज़ें जान ली है। इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत पास्ट में किया था, आपको डार्क शैडो साइड में इन्होंने छोड़ दिया था, ट्रिगर किया था, आपको अकेला करके छोड़ दिया था, या फिर इस पर्सन का खुद बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं था, इस पर्सन ने आपको चीट किया था, इस पर्सन ने आपको धोखे में रखा था, तो इसलिए इस पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। मुझे ये लगता है कि चीटिंग हो सकता है, अगर आप कपल हो तो ये चीटिंग इसी पर्सन ने आपके साथ की थी, आपको ऐसे सेपरेशन मोड में डाल के रखा था। ये पर्सन खुद चीट करके आपको छोड़ के चले गए थे। ये कार्ड देख के मुझे तुरंत आ गई मेरे दिमाग में ये किसी की एनर्जी। ये मुझे लगता है इसी पर्सन ने आपको चीट किया था, आपको हीलिंग एनर्जी में डाल के रखा था। काफ़ी सारे हेल्थ इशू आपको हुए थे, सो तक नहीं पा रहे थे आप काफ़ी टाइम तक, और शायद आपकी वो एनर्जी अभी भी कंटिन्यू है। इस चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। देखिए अगेन माफ़ी का ही कार्ड आया है। आपने खुद को हील करते करते आपने तो ये ओहदा हासिल कर लिया गया, हाई प्रीस्टेस का ओहदा तो आपने हासिल कर लिया है। अब वो रहता है ना गाइज, एक चीज़ यहाँ पे बोलना मैं चाहूँगी। देखिए जहर का डर कब तक रहता है? जब तक हमें लगता है कि जहर हमें मार ना दे। बट अगर हमें कोई जहर ही पिला रहा है कितने सालों से, और मजबूरन हमें वो जहर की घुट पीने ही पड़ रहे, और जहर पीते 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 हम अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि किसी जहर का हम पे अब असर ही नहीं होता है। तो मतलब आपने जहर ही डाइजेस्ट कर लिया है। अब आपके मन में कोई फियर नहीं है, आप उस एनर्जी में आ गए हैं कि अब आपको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने फियर पे, अपने डर पे, अपने एंजाइटी पे, अपने स्ट्रेस पे आपने विक्ट्री पा ली है। तकलीफ बहुत हुई है, मैं सोच भी नहीं सकता इसी तकलीफ से आप गए हैं, और शायद आप में से काफ़ी लोग अभी भी इस प्रोसेस से जा रहे हैं, और अब जाके इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है। ये हो सकता है 9 मंथ से ये आपकी एनर्जी चल रही है, या फिर 9 साल किसी किसी के लिए मुझे लग रहे हैं कि 9 साल से यहाँ पे ये एनर्जी मुझे डिनोट कर रही, तो 9 साल 10 साल किसी का हो गया है कि आप इस तकलीफ को झेल रहे हैं। और मैं सैल्यूट करूंगी फिर ऐसे सोल को, ये तकलीफ झेलते झेलते अगर आप हाई प्रीस्टेस बन गए हो, आई डेफिनेटली सैल्यूट यू गाइस। और अब ये पर्सन ने ये भी चीज़ रियलाइज़ की है, और अब ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे, या फिर मांगना चाहते हैं, मन ही मन ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी क्यों है? ने बोला ना गाइस, यहाँ पे 9 की एनर्जी मैंने अभी बोली, और 9 ऑफ सोर्स। कुछ तो आपके ऊपर एक मंत्र तंत्र ऐसा मुझे लग रहा है, ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र, जिससे आपके हेल्थ हमेशा खराब रहे। ऐसा डेफिनेटली किसी ने किया है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे, खुद चाह रहे थे कि आपकी हेल्थ खराब हो ताकि आप इनके रास्ते से हट जाए। इतना जघन्य अपराध इस पर्सन ने अगर किया है, तो इसीलिए दो बार माफ़ी लेके आ रहे हैं। पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, बट किसी के साथ ऐसा हुआ है। अभी डेविल की एनर्जी ये भी मुझे लग रही है कि आपके लाइफ में इतने बुरे तरीके से उतार चढ़ाव हुए थे। आप हेल्थ पूरी यहाँ पे हेल्थ इशू पूरी डामाडोल आपकी हो गई थी गाइस। ऐसा कि कोई आपको ऐसा लगे कि शायद मैं मर जाऊं, शायद मैं मरने को आ गई, या फिर मैं मरने को आ गया। इस एंजाइटी में, इस डिप्रेशन में आप थे, इस स्ट्रेस में आप थे, और ये कोई नेगेटिव एनर्जी का साया मुझे लग रहा है। शायद इस पर्सन को भी पता है कि आप किस एनर्जी से लड़ रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन था, उसने आपकी लाइफ इतनी हेल करके रखी थी, या फिर अभी भी हेल करके रखी है। जब किसी के हेल्थ इशू मुझे अभी भी लग रहे हैं, 9 की एनर्जी लग रही है गाइस। 9 साल हो गए आपको ये झेलते झेलते। नाइट ऑफ वांड्स यहाँ पे बहुत एनर्जी दे दी आर्कएंजल माइकल ने। यस, ये पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ये पर्सन मिले आपको। अगर आप कहीं और मैरिड है और
ये पर्सन आपका कोई और रिलेशनशिप है और ये पर्सन तीसरी जगह से देख रहे हैं, एक एनर्जी इनके लिए भी है, ये पर्सन तीसरी जगह से देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके लाइफ में कोई ऑलरेडी एक पर्सन है, तो देखिए उसने तो आपके साथ बहुत गलत किया है, और ये जो तीसरा जो पर्सन है कोई और आपका रिलेशनशिप है, वो देख रहा है बाहर से ये सारी चीज़ें आपको लेके। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? यहाँ पे जब सोर्स आया, आप ऑनलाइन मिले हैं और इस पर्सन को आपकी पूरी स्टोरी पता है, और अब ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन की इतनी क्विक एनर्जी है आपके पास आने की कि अभी मैं जाओ। ये पर्सन एक एनर्जेटिक यूथ एनर्जी वाले बहुत हाईली एनर्जेटिक पर्सन है, जो चाहते हैं आपको वो वैल्यू मिले, वो रिस्पेक्ट मिले। ये जनरल रीडिंग है गाइस, यहाँ पे जो जो स्टोरीज मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है कार्ड्स देख के, वो मैं बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से लगा देना आप कौन सी स्टोरी में बैठ रहे हो। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में देख रही हूँ। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। फोर ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। एट ऑफ कप एंड फोर ऑफ वैंड्स एंड टावर। आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट था, आपके मैरिज रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट था। अब ये कोई आप कहीं और मैरिड, कोई नया पर्सन आपको ऑनलाइन मिला है, तो उसने क्या एनर्जी कैच की थी और आप उनके लिए देख रहे हो। तो देखिए आपके मैरिज लाइफ में कोई टावर मोमेंट था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पर्सन, हस्बैंड वाइफ स्पाउस, उनको छोड़ के गए थे, आपको अकेला छोड़ के गए थे, और आप जूझ रहे थे अपने ही लाइफ में, अपने अकेलेपन से, अपने हेल्थ से, अपने मैरिज रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश में आप लगभग मरने की कगार तक आ चुके थे। इतना स्ट्रेस, इतनी हेवी एनर्जी आपकी थी, और ये पर्सन ने आपको उस वक्त ये पर्सन मिले हैं। अब ये पर्सन आपको क्या देना चाहते हैं? ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते थे जो आप खोज रहे थे, वो एनर्जी देना चाहते, वो वैल्यू देना चाहते, वो रिस्पेक्ट देना चाहते, और ऐसे एनर्जी आपकी थी और आपको खुद को जैसे तैसे संवारने में लगे थे, और ये पर्सन आपको ऐसे टाइम में मिले हैं अगर, तो इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, और जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया है, तो ये देख के तो ये पर्सन अब नहीं रहेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आप जिस पर्सन के लिए, लव पार्टनर के लिए देख रहे हो, वो खुद भी कहीं और मैरिड है, उनकी खुद भी कोई फैमिली है। इसके बावजूद इस पर्सन के मन में आपके लिए ये वैल्यू, वो ये रिस्पेक्ट, ये मैरिज वाली फीलिंग जागृत हो रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं, एंजल्स क्यों है? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? मैं एनर्जी छोटी निकालने वाली थी गाइस, बट मैसेज इतने आते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जी से लोग हैं। कोई मैरिज है, कोई थर्ड पार्टी में है, कोई सिंगल है बट मैरिज पर्सन से रिलेट कर रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। यस, अब ये उनके लिए आ रही कि जिसने आपको चीट किया था, जिसने आपको चीट किया था वो भी आपको उसको भी ये रियलाइज़ हुआ है कि उसने किस हद तक जाके आपके साथ गलत किया था। अब वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा है, और आपके साथ फिर से रिश्ता बनाने की उसकी भी एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है या आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, आप कहीं और मैरिड है। बावजूद इसके आप दोनों में अगर मैं प्यार बोलूँ तो मैं आई डोंट नो यहाँ पे कौन क्या जज करेगा, बट मुझे लगता है ये प्यार जेन्युइन है। बट अगर जिसने आपके साथ गलत किया था ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है। देखिए ना, आर्कएंजल भी कितने अच्छे हैं। मैंने एनर्जी निकाली क्या थी, ये आपके लव पार्टनर की एनर्जी, बट मुझे लगता है अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था ना, तो उसकी भी एनर्जी आर्कएंजल ने दे दी है कि वो भी पर्सन के मन में आपके लिए बड़े अच्छे थॉट आ रहे हैं। अब मैं देखूंगी जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं उनकी रोमांटिक थॉट आपके लिए क्या है। उनके मन में बहुत अट्रैक्शन है गाइस आपको लेके,
आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मुझे लगता है, फील हो रहा है मुझे, ब्यूटीफुल आप। अगर जेंट्स से करे तो हैंडसम है। हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। बातचीत बंद है अगर आप में, तो ये पर्सन प्यार भरी, ओहो मैंने बोला ना, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ शादी हो, बच्चे हो, यहाँ पे ये लग रहा है आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप। डिसेप्शन, आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं, मैंने बोला ना, आपको भी पता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो। मैंने यहाँ पे ही बोला था कि आपको पता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मुखौटा लेके आपके सराउंडिंग रह रहा है। मतलब जो प्यार से बातें कर रहा है उसका इंटेंशन प्यार भरा ही आपको अच्छे से पता है, आपने समझ लिया है सब चीज़ों को। और ये पर्सन भी आपको वही बताना चाहते हैं। बट ये पर्सन बोल रहे हैं, अगर आपको शायद ट्रस्ट नहीं है ना, रिश्तों पे ट्रस्ट नहीं है, प्यार पे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप अपना भरोसा बनाए रखें। और इस पर्सन को लगता है कि टूवर्ड्स हिम आपको अगर कोई भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इशू मुझे लग रहा है, यहाँ पे मैंने बोला था कि ट्रस्ट इशू आपके हो रहे हैं, क्योंकि शायद धोखे आपने बहुत खाए हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि आप अब ट्रस्ट कर सकते हैं इन पे, क्योंकि इस पर्सन की जेन्युइन थॉट आपके लिए है। अगर इस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया है ना गाइस, धोखा दिया, हर्ट किया है, या फिर आपसे रूडली बिहेवियर किया है, तो अब इस पर्सन के मन में है वो ट्रू प्यार है। और जो पर्सन आपके लाइफ में जिसने आपको धोखा दिया है और आपको अब उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, उसके मन में भी आपके लिए बहुत रोमांटिक थॉट्स आ रही है। अनरिक्वेटेड लव, अब इस पर्सन के मन में ना अनकंडीशनल प्यार आ रहा है, जिससे जस्ट एक फिजिकल एडिक्शन या फिजिकल कनेक्शन ये सिर्फ प्यार नहीं है। बियॉन्ड दैट ये पर्सन आपके साथ वो रिश्ता सोच रहे हैं और देख रहे हैं। मुझे लगता है आप में से काफ़ी इस पर्सन को लगता है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ गया है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। या फिर ये पर्सन सोच रहे, अगर आप सच में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन एक न्यू लव बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इस पर्सन की चाहे आपसे फैमिली करना, आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ बच्चे हो, दिल खुल के बात करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड ये पर्सन है। ये पर्सन चाहते हैं जो आपके सराउंडिंग जो गलत लोग हैं, जो मास्क ले लिए घूम रहे हैं, उनको समझो, फिर से आप कोई आपके साथ कोई धोखा ना करे, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें ना करे। तो ये पर्सन के मन में ये चीज़ें है गाइस, अनकंडीशनल प्यार है अब इस पर्सन के मन में। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही ओनली, नॉट अ रिलेशनशिप, इस पर्सन को पता है। ये पर्सन खुद इस सोच में है। बहुत अच्छी रोमांटिक थॉट्स है गाइस आपको लेके, मुझे बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग। मैं ये रीडिंग छोटे डाल के एक और रीडिंग आपके लिए करने वाली थी, देखती हूँ मैं फिर भी मैं शायद कल रीडिंग ना डाल पाऊँगा, इसलिए मैं आज ही कर लेती हूँ। कल मेरा बर्थडे है तो मैं शायद रीडिंग डाल नहीं पाऊँ, बट मैं कोशिश डेफिनेटली करूँगी आपके लिए रीडिंग डालने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग रीडिंग का वेट करते हैं। तो ये थे आपके पर्सन की ट्रू एंड डीपली थॉट्स टुवर्ड्स यू क्या है, और बहुत अच्छी लगी गाइस। अच्छी लगे डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका अपना चैनल है, आपके अपने फैमिली है। नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।